बेस थ्योरम 5 मार्क का सवाल, लगभग हर बोर्ड पेपर में फिक्स्ड, और फिर भी ज्यादातर बच्चे यहीं आधे नंबर छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला में नंबर्स ठूस देते हैं, बिना ये समझे कि किसको किससे डिवाइड करना है, ऊपर क्या जाएगा नीचे क्या। आज हम वो हमेशा के लिए फिक्स करेंगे। 3 असली बोर्ड PYQ, 3 मशीन डिफेक्टिव, 2 बैग ट्रांसफर और मेडिकल टेस्ट का केस स्टडी, तीनों एक ही मेथड से स्टेप बाय स्टेप। By the end of this video, any base question, you will see the answer before you even finish reading it. पहले पूरा नक्शा, Solve It सीरीज के 5 पार्ट्स। ये रही पूरी प्रोबेबिलिटी सॉल्व इट सीरीज, कंडीशनल, मल्टीप्लिकेशन और इंडिपेंडेंट टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर बेस और आखिर में रैंडम वेरिएबल और मीन। आज हम हैं पार्ट 4 पर, सीरीज का सबसे बड़ा स्कोरर। अगर वाई समझना है बेस आखिर करता क्या है, तो वो पूरी पिक्चर कॉन्सेप्ट वीडियो में है। यहां हम सिर्फ एक चीज करेंगे, एग्जाम में इसे तेज और सही सॉल्व करना। पर एक लाइन में आइडिया दोहरा लो, वरना स्टेप्स रटे रटाए लगेंगे। आम सवाल होता है, कॉज पता है, इफेक्ट का चांस निकालो। जैसे मशीन पता है, डिफेक्ट का चांस कितना। बेस उल्टा पूछता है, इफेक्ट दिख गया, अब कॉज कौन था, डिफेक्टिव आइटम मिला, किस मशीन से आया। दैट्स द होल गेम। बेस जस्ट रिवर्सेस द एरो ऑफ कंडीशनिंग। और 3 शब्द याद रखो, मार्किंग स्कीम भी इन्हीं में सोचती है। प्रायर, एविडेंस से पहले का चांस। लाइक्लीहुड, हर कॉज से एविडेंस आने का चांस। पोस्टीरियर, एविडेंस के बाद का अपडेटेड चांस। प्रायर इंटू लाइक्लीहुड डिवाइडेड बाय टोटल, डन। अब फॉर्मूला पर रेसिपी की तरह। फॉर्मूला को डरावना मत समझो, इसे रेसिपी की तरह पढ़ो। E1, E2, E3 ये तुम्हारे कॉजेज हैं, यानी हाइपोथेसिस। ये पूरे सैंपल स्पेस को टुकड़ों में बांटते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। ए है वो एविडेंस जो दिख गया, जैसे आइटम डिफेक्टिव है, ऊपर न्यूमरेटर सिर्फ उसी एक कॉज का हिस्सा, PEI इंटू PA गिवन EI, यानी प्रायर इंटू लाइक्लीहुड उसी ब्रांच का, नीचे डिनोमिनेटर सारे कॉजेज से ए आने के हिस्सों का टोटल। यही तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, पार्ट 3 वाला। सो द रेसिपी इज डेड सिंपल। एवरी कॉज का प्रायर इंटू लाइक्लीहुड निकालो, उनको ऐड करके नीचे रखो, और जो कॉज पूछा है यूज ऊपर रखो। बोर्ड टिप, हमेशा पहले एक ट्री बनाओ, हर ब्रांच पर प्रायर, फिर हर ब्रांच पर लाइक्लीहुड। ट्री से नंबर्स कभी नहीं फिसलेंगे। चलो पहला PYQ। पहला टाइप, फैक्ट्री वाला बेस। सवाल, एक फैक्ट्री में 3 मशीन्स A, B और C कुल प्रोडक्शन का 50%, 30% और 20% बनाती है। इनके डिफेक्ट रेट्स हैं 1%, 5% और 7%। एक आइटम उठाया, वो डिफेक्टिव निकला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन A से बना। पहचान लो किस मशीन से बना पूछा है, इफेक्ट यानी डिफेक्टिव पता है। दिस इज अ बेस क्वेश्चन हमेशा। स्टेप 1, प्रायर्स लिखो। PA इक्वल 0.5, PB इक्वल 0.3, PC इक्वल 0.2। स्टेप 2, लाइक्लीहुड्स यानी हर मशीन से डिफेक्ट का चांस। P डिफेक्टिव गिवन A इक्वल 0.01, गिवन B इक्वल 0.05, गिवन C इक्वल 0.07। अब यहां ध्यान, परसेंट को डेसिमल बनाना मत भूलना। 1% का मतलब 0.015 नहीं। यहीं आधे बच्चे मार खा जाते हैं। स्टेप 3, हर ब्रांच का प्रायर इंटू लाइक्लीहुड निकालो। ये न्यूमरेटर्स है। मशीन A 0.5 इंटू 0.01 इक्वल्स 0.005। मशीन B 0.3 इंटू 0.05 इक्वल्स 0.015। मशीन C 0.2 इंटू 0.07 इक्वल्स 0.014। स्टेप 4, डिनोमिनेटर यानी P डिफेक्टिव, टोटल प्रोबेबिलिटी, तीनों को ऐड करो,
0.005 plus 0.015 plus 0.014 equals 0.034। स्टेप 5 बेस लगाओ। हमें मशीन ए पूछा तो ए वाला न्यूमरेटर ऊपर, पूरा टोटल नीचे। PA given defective equals 0.005 divided by 0.034। डेसिमल से डर लगे तो फ्रैक्शंस में सोचो, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करो। 5/34। 5 divided by 34 equals 0.147, यानी about 14.7%. So the answer is roughly 14.7%. P of A given defective। सैनिटी चेक करो, एग्जाम में ये आदत बचाती है। बाकी दोनों निकालो। B देता है 15/34, C देता है 14/34। तीनों जोड़ो, पूरा 1। सब पोस्टीरियर्स का टोटल हमेशा 1 होता है। द ट्रैप हियर, इतना छोटा आंसर देख के घबराना मत। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है, फिर भी सबसे कम डिफेक्ट्स की जिम्मेदार, क्योंकि उसका डिफेक्ट रेट सबसे कम। बेस ने प्रोडक्शन नहीं, डिफेक्ट का हिस्सा तौला। दूसरा टाइप, ट्रांसफर वाला बेस। अब वो सवाल जो सबको डराता है, ट्रांसफर वाला। बैग 1 में है 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 में है 4 रेड और 5 ब्लैक। बैग 1 से एक बॉल ट्रांसफर करके बैग 2 में डालो, फिर बैग 2 से एक बॉल निकालो, वो रेड निकली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ट्रांसफर की गई बॉल ब्लैक थी। यहाँ ट्रैप ये है कि ट्रांसफर वाली बॉल दिखती नहीं, वो एक हिडन कॉज है। तो कॉजेस क्या है? ट्रांसफर रेड हुई या ट्रांसफर ब्लैक हुई? बस 2 हाइपोथेसिस। स्टेप 1 प्रायर्स, यानी ट्रांसफर में क्या गया। बैग 1 में 7 बॉल्स, 3 रेड, तो ट्रांसफर रेड इक्वल्स 3/7। 4 ब्लैक, ट्रांसफर ब्लैक इक्वल्स 4/7। स्टेप 2 लाइक्लीहुड्स। हर केस में बैग 2 बदल जाता है, यही असली स्टेप है। ध्यान से, अगर रेड ट्रांसफर हुई, बैग 2 अब 5 रेड और 5 ब्लैक, कुल 10, तो प्रेड ड्रॉ गिवन ट्रांसफर रेड इक्वल्स 5/10, यानी 1/2। अगर ब्लैक ट्रांसफर हुई, बैग 2 अब 4 रेड और 6 ब्लैक, कुल फिर 10, तो प्रेड ड्रॉ गिवन ट्रांसफर ब्लैक इक्वल्स 4/10, यानी 2/5। देखा, दोनों बार बाग 2 में बॉल्स 10 हो गई, क्योंकि हमने एक डाली। ये काउंट अपडेट करना भूले तो पूरा सवाल गलत। स्टेप 3 हर ब्रांच का प्रायर इनटू लाइक्लीहुड। ट्रांसफर रेड ब्रांच 3/7 into 1/2 equals 3/14। Transfer black branch 4/7 into 2/5 equals 8/35। Step 4 डिनोमिनेटर P रेड डॉट दोनों को ऐड करो। कॉमन डिनोमिनेटर 70, 3/14 बनता है 15/70, 8/35 बनता है 16/70, टोटल इक्वल्स 31/70। स्टेप 5 बेस, हमें ब्लैक ट्रांसफर पूछा तो उसका नंबर ऊपर। ट्रांसफर ब्लैक गिवन रेड इक्वल्स 8/35 डिवाइडेड बाय 31/70। डिवाइड करना यानी उल्टा करके मल्टीप्लाई 8/35 into 70/31। 70 डिवाइडेड बाय 35 is 2, तो बचा 8 into 2 यानी 16, ऊपर 16/31 0.52 यानी about 52%. So the transferred ball was more likely black, about 52%. Cross check, रेड ट्रांसफर वाला निकलता 15/31 और 16 plus 15 equals 31, दोनों पोस्टीरियर्स का टोटल 1। परफेक्ट। द 1 ट्रैप, बैग 2 का टोटल हमेशा 1 बढ़ाओ ट्रांसफर के बाद, और हर केस के लिए अलग से काउंट करो। तीसरा टाइप, केस स्टडी बेस रेट का। अब केस स्टडी बोर्ड में शॉर्ट स्टोरी देकर 2 या 3 सब पार्ट्स पूछते हैं। ये वाला हर डॉक्टर और हर डेटा साइंटिस्ट को हिला देता है। स्टोरी, एक रेयर बीमारी है, पॉपुलेशन में सिर्फ 0.1% लोगों को है। एक टेस्ट है जो 99% एक्यूरेट है। किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया, पहले प्रायर्स और लाइक्लीहुड्स टर्म्स में लिखो। डी मतलब डिजीज है,
बी प्राइम मतलब नहीं है। प्रायर पीडी इक्वल 0.001 तो पीएनओ डिजीज इक्वल्स 0.999। लाइक्लीहुड्स टेस्ट 99% एक्यूरेट यानी बीमार को पॉजिटिव बताने का चांस पॉजिटिव गिवन डी इक्वल्स 0.99। ये कहते हैं सेंसिटिविटी यानी ट्रू पॉजिटिव रेट। और उतना ही एक्यूरेट हेल्थी पर भी, पर यहाँ ट्रैप है। हेल्थी का 1% फिर भी गलती से पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव गिवन नो डिजीज इक्वल्स 0.01, यही फॉल्स पॉजिटिव रेट। नंबर्स में फील आने के लिए 1 लाख लोग इमेजिन करो। बीमार 0.1% ऑफ 1 लाख इक्वल्स 100 लोग, बाकी 99,900 हेल्थी। सब पार्ट 1 कितने ट्रू पॉजिटिव्स? बीमार 100 में से 99% पकड़े गए, यानी 99 ट्रू पॉजिटिव्स। सब पार्ट 2 कितने फॉल्स पॉजिटिव्स और टोटल पॉजिटिव? हेल्दी 90, 9,900 का 1% भी पॉजिटिव आ गया। That's 999 false positives. तो कुल पॉजिटिव टेस्ट्स इक्वल्स 99 प्लस 999 इक्वल्स 1098। परसेंटेज में पी टेस्ट पॉजिटिव इक्वल्स 1098 बाई 1 लाख 1.1%। सब पार्ट 3 पॉजिटिव आया, एक्चुअली बीमार होने का चांस, यही असली बेस का सवाल। पी डिजीज गिवन पॉजिटिव इक्वल्स ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव्स इक्वल्स 99 डिवाइडेड बाय 1098, ये निकलता है 11 बाय 122 0.09, यानी सिर्फ अबाउट 9%। वेट, a 99% accurate test said positive and the real chance of being sick is only about 9%? Yes, समझो क्यों? ये है बेस रेट का खेल। बीमारी इतनी रेयर है कि सिर्फ 100 सच में बीमार थे, पर टेस्ट ने 999 हेल्दी लोगों को गलती से पॉजिटिव कर दिया। फॉल्स पॉजिटिव्स ने ट्रू पॉजिटिव्स को दबा दिया। द टेस्ट्स एक्यूरेसी डिडंट फेल, द डिजीज इज रेयरिटी 1। केस स्टडी की मार्किंग में यही 3 सब पार्ट्स आते हैं। ट्रू पॉजिटिव काउंट, टोटल पॉजिटिव और पोस्टीरियर। हर स्टेप अलग नंबर देता है, कोई भी मत छोड़ो। अब तुम्हारी बारी, पॉज करके ट्राई करो, फिर आंसर। प्लांट ए बनाता है 60% बल्ब, प्लांट बी 40%, डिफेक्ट रेट्स 2% और 5%। एक बल्ब डिफेक्टिव निकला, पी की वो प्लांट बी से आया। यही तो कॉन्सेप्ट वीडियो वाली फैक्ट्री है, बस अब भी पूछा है। न्यूमरेटर्स ए दिखा है 0.6 इंटू 0.02 इक्वल्स 0.012, भी देता है 0.4 इंटू 0.05 इक्वल्स 0.02, टोटल इक्वल्स 0.032। PB given defective equals 0.02 divided by 0.032 equals 5/8 equals 62.5%। और A वाला निकलता 37.5%, बिल्कुल वही नंबर जो कॉन्सेप्ट वीडियो में आया था। सेम पिक्चर, अब एग्जाम रेडी। अब एक स्क्रीन, हर बेस सवाल का मेथड। किसी भी बेस सवाल में यही 5 स्टेप्स हर बार। 1 कॉजेस पहचानो, हाइपोथेसिस और ट्री बनाओ। 2 हर ब्रांच पर प्रायर लिखो। 3 हर ब्रांच पर लाइक्लीहुड। 4 सब प्रायर्स इनटू लाइक्लीहुड्स ऐड करके डिनोमिनेटर, टोटल प्रोबेबिलिटी। 5 जो कॉज पूछा उसका न्यूमरेटर ऊपर, टोटल नीचे, डिवाइड, डन। 3 ट्रैप्स जो नंबर खाते हैं, परसेंट को डेसिमल करना मत भूलो। ट्रांसफर और विदाउट रिप्लेसमेंट में काउंट्स अपडेट करो, और पोस्टीरियर्स हमेशा उनमें ऐड होने चाहिए। यही तुम्हारा फ्री चेक है। प्रायर इनटू लाइक्लीहुड ओवर टोटल, रिवर्स द एरो, दैट्स बेस एवरी सिंगल टाइम। तो बेस अब तुम्हारे लिए डरावना नहीं। 5 स्टेप्स, एक ट्री, प्रायर इनटू लाइक्लीहुड ओवर टोटल, यही 5 नंबर हर बोर्ड में तुम्हारे हैं। वाई अभी भी अटक रहा हो, बिलीफ को अपडेट करना क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो, पूरी पिक्चर वही है। अगली और आखिरी सॉल्व इट पार्ट 5 रैंडम वेरिएबल और मीन ऑफ एक्स।
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाओ, मीन कैसे निकालो और क्यों वेरिएंस अब बोर्ड में नहीं आता, रटना नहीं समझना। मिलते हैं